नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख आपकी 25 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित कैसे भी अपडेट एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट आपकी यहाँ पर है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जो है उनको। साइड में अगर आप तारीख देखेंगे तो 24 जुलाई की तारीख भी आपको देखने को जो है वो मिलेगी। तो विद्यालयों में नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण हेतु आवश्यक जो कार्य हैं उसका इसमें विशेष संज्ञान जो है वो लिया गया है। इसमें लिखा गया है साफ सफाई आदि के संदर्भ में संपूर्ण सप्ताह प्रतिदिन 4 बिंदुओं पर अनुपालन करना होगा और मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता है तो वो आपको जिलाधिकारी वगैरह से दिया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो विद्यालय हैं उनके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वो दिशा निर्देश बेसिक स्तर पर भी हैं और साथ ही साथ समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक उस स्तर पर भी हैं, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगली अपडेट है, साल में केवल एक बार होगा शिक्षकों का तबादला। नई दिल्ली से न्यूज़ है और वहीं के शिक्षकों की बात यहाँ पर की गई है कि केवल एक बार तबादला हो पाएगा। इसके लिए वो सितंबर में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। निगम के शिक्षा विभाग ने जो प्रधानाचार्य हैं और जो शिक्षक हैं उनकी नई तबादला नीति को मंजूरी जो है वो दी है। अगली अपडेट है आपकी, शिक्षकों ने भी अब मांगी निःशुल्क इलाज की सुविधा। लखनऊ से न्यूज़ है और इसमें बताया गया है कि परिषदीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उन्होंने सरकार से राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की। इस संबंध में जो शिक्षक संगठन है उन्होंने आवाज़ जो है वो उठाई है। साथ ही यहाँ पर ये प्रस्तावित जो योजना है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें 3, 5, 7 और 10 लाख रुपए की बीमा दरें मांगी गई हैं। प्रीमियम तय होते ही योजना लागू करने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है, सरकारी जो शिक्षक हैं उनके कक्षा में मोबाइल ले जाने पर रोक। नई दिल्ली से न्यूज़ है और यहाँ पर कक्षा में जाने से पहले शिक्षकों को मोबाइल जमा करना होगा। इसको लेकर के दक्षिण जिला उप शिक्षा निदेशक ने स्कूल को सूचित किया है कि सभी स्कूल प्रमुख को निर्देश जो है वो इसके संदर्भ में दिए गए हैं। अगली अपडेट है, जन स्वास्थ्य निरीक्षक पदों पर कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। नई दिल्ली से ये भी न्यूज़ है। वर्तमान में निगम में हालात ये कि 12 जो जोन है उसमें करीब 55 PHI कार्यरत जो है वो हैं। अगली अपडेट है, सिपाही भर्ती जो है उसमें अफसरों पर गिर सकती है यहाँ पर गाज। नई दिल्ली से भी न्यूज़ है और इसमें ये लिखा है कि पुलिस जो दिल्ली पुलिस है उसमें करीब 490 जो सिपाही हैं उन पर लिखित परीक्षा के दौरान नकल करके भर्ती होने का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने शक जताया है। अगली अपडेट है, गांव में भी आश्रितों को मिलेगी 10 लाख तक की आर्थिक सहायता। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है आपकी, ISC 12वीं के नतीजे घोषित। नई दिल्ली से जो है आपकी न्यूज़ है और इसमें 99.52% छात्र सफल रहे हैं। अगली अपडेट है, ISC देश में टॉप 3 जो है उसमें GHS की 4 बेटियां जो है वो आई हैं। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। यहाँ पर चारों के प्रतिशत की भी बात की गई जिसमें अनन्या अग्रवाल और इसी प्रकार अन्य छात्रों की बात भी की गई है। अगली अपडेट देखते हैं, ICSE 12वीं के नतीजे घोषित। वही ऊपर देखा हमने, छात्र छात्राओं को 3 नए हॉस्टल की सौगात। प्रयागराज से न्यूज़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में दाखिला लेने वालों को मिलेगी जगह। विदेशी जो छात्र हैं उनको भी जो है इसमें प्रवेश मिलेगा। अगली अपडेट है, युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए दी परीक्षा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए सैकड़ों युवाओं ने रविवार को परीक्षा दी। प्रयागराज के बारे में वही यहाँ पर लिखा है। अगली अपडेट है, वायुसेना में आधी रह गई है सैनिकों की भर्ती। नई व्यवस्था में घटी सालाना भर्तियां। वायुसेना के लिए अग्निरूप जो वीर हैं उनके रूप में होना है 3,500 जो है उनका चयन। अग्निवीर वायु के लिए परीक्षा शुरू 31 तक चलेगी, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, उच्च शिक्षा आयोग का गठन साल के अंत तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी नई दिल्ली से न्यूज़ प्रकाशित है। अगली अपडेट है, होप 100वें मैच में सैकड़ा जड़ने वाले 10वें क्रिकेटर जो है वो बन गए हैं। 115 रन साई होप ने 135 गेंद पर जो है वो बनाए हैं। अगली अपडेट है, कोविंद का पर्यावरण की रक्षा का आह्वान है। निर्वतमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद उनके संदर्भ में बताया गया है। अगली अपडेट है, वायुसेना में आधी रह गई है सैनिक भर्ती। नई दिल्ली से न्यूज़ है। अग्निवीर वायु के लिए परीक्षा शुरू हो गई, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी कर सकेंगे। हिंदी भाषा विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, ICSE 12वीं में प्रथम स्थान पर रहे 9 लड़के और 9 लड़कियां 99.38% जो है वो पास हुए, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, परिषदीय और कस्तूरबा स्कूल जो है उनकी ज़मीनों को संरक्षित करने का अभियान जो है वो चलेगा। लखनऊ से जो है आपकी न्यूज़ है। अगली अपडेट है, करंट अफेयर से रिलेटेड कि नीरज के भाले से निकली चांदी। हरियाणा के 24 वर्षीय विश्व चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले
पहले भारतीय बन गए। 88.13 मीटर का थ्रो जो है करके ये दूसरे स्थान पर रहे, इसलिए रजत पदक जीते हैं। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात यहाँ पर की गई है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है अगली बार सोना जो है जीतेंगे। अगली अपडेट है करंट अफेयर से रिलेटेड की द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ लेंगी। 25 जुलाई को शपथ लेने वाली 10वीं राष्ट्रपति जो है ये होंगी। ये 25 जुलाई की डेट ही बहुत समय से चल रही है। अगली अपडेट है अग्निवीर फुल शर्ट पहन पहुंच गए, बनियाइन में देनी पड़ी परीक्षा। जूते पहन पहुंचे अभ्यर्थी नंगे पैर होकर शामिल हुए। 14 क्यूआरटी मुस्तैद भी की गई है। तो यहाँ पर जो भी आगे परीक्षा देंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अंशिका यूपी टेबल में टेनिस के फाइनल में पहुंच गई हैं, उसके बारे में बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। नीरज चोपड़ा जी के बारे में बताया गया है, फिश चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले। और यहाँ पर नीचे इनके थोड़ा सा जो स्कोर वगैरह है उसके बारे में भी बताया गया है। देश के लिए पहला रजत पदक है, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।